दुनिया में आपकी आबादी बर्बादी इन दोनों का इन्हिसार जिन फैक्टर्स के ऊपर है उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग से हमें कैसे नुकसान पहुंचता है और इससे हम इसे कम कैसे कर सकते हैं, याद कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पे हम अबूर कैसे हासिल कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर और 4 इजी पॉइंट्स आपके साथ करूंगा। और इंशाल्लाह इन 4 इजी पॉइंट्स के साथ मैंने भी कोशिश की है और काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिन सईद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए, या इसको कम कैसे किया जाए, इसको मिनिमाइज लेवल पर कैसे लेकर आया जाए। तो इसके लिए मैंने 4 इजी पॉइंट्स लिखे हैं। इससे पहले कि मैं वो 4 इजी पॉइंट्स बताऊं कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म कैसे करना है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं और ये कैसे हमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है। और दुनिया में आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खैर पॉजिटिव थिंकिंग है और दुनिया का सबसे बड़ा शर नेगेटिव थिंकिंग है। इसी चीज़ को लीड करते हुए अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग जब हमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहा है तो ये हमें बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, ये हमें कभी आबाद नहीं होने देगा। तो अगर इस हवाले से हम सोचें तो हमें ओवर थिंकिंग को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ओवर थिंकिंग होता क्या है? ओवर थिंकिंग आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि एक बंदे ने आपको आकर कोई बात की, वो सच्ची है या झूठी डजंट मैटर, उसके ऊपर आपका दिमाग खुद से सोचें बनाना शुरू कर दी और उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, पूरा एक गुंजल बना दिया। और उसके बाद जब पता लगा वो बात झूठी थी या सच्ची थी, बाद में जाके पता लगा, लेकिन उसका इतना बड़ा आउटकम होना नहीं चाहिए था जितना बड़ा आउटकम आपने माइंड में क्रिएट कर लिया। इतनी उस बात की वैल्यू थी ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलेशंस के अंदर बात करें तो रिलेशन में सबसे क्लोज आपके आते हैं वालिदैन, भाई बहन, बेटा बेटी या वाइफ। लेकिन अगर कोई 5वें 6ठे या 7वें लेवल का रिलेशन आपको आपकी वाइफ के बारे में आके कोई बात कर जाता है और आप उस बात के ऊपर ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार मेरी वाइफ में क्या मसला है, ये इशू है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, मेरी वाइफ तो वैसी है, या अपने वालिदैन के बारे में आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप ये देखें कि उस 7वें बंदे ने जो खबर बताई वो झूठी भी हो सकती थी। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं हमारे ख़ानदानों में लड़ाइयों की वजह कि वो खबरें झूठी होती हैं और उसके ऊपर हम इतना बड़ा ब्लंडर बना देते हैं, इतना बड़ा दिमाग में चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि उनसे नफरत शुरू हो जाती है। कई दफ़ा तो बातें तलाक तक पहुँच जाती हैं रिलेशंस में। तो ओवर थिंकिंग इतनी बुरी चीज़ है, या आप जिस लाइफ के जिस हिस्से में भी अप्लाई करेंगे ओवर थिंकिंग को तो वो चीज़ बर्बादी। और इंसान बेसिकली इंसान हम लोग बाय नेचुरल नेगेटिव थिंकिंग की तरफ, नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग शैतान एक वसवसा डालता है और ओवर थिंक हम उसको करते जाते हैं और उभरता जाता है और इस लेवल पर आ जाता है कि जिसके बाद हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चलता हूँ कि 4 इजी स्टेप्स आपसे शेयर करता हूँ कि कौन कौन से 4 इजी स्टेप्स हैं इसको कम करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ रिसर्च के बाद बताई गई है कि जो लोग ज़्यादा फारिग रहते हैं वो ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में मसरूफ़ कर दें। शुरू में नहीं भी दिल लग रहा तो ज़बरदस्ती, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ से भी आपके थोड़े से इमोशन और आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आएंगे, उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होती है। या आप कहीं कुछ प्रोडक्टिव लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें या आप कोई काम शुरू कर दें, तो डिफरेंट तरीके हैं, बाग में जाएं, सैर करें या प्रोडक्टिव काम शुरू कर दें, तो उससे क्या होता है कि ओवर थिंक कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, अगर आपकी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर चल रही है तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उस लेवल की हो ही ना जितनी आपने उसको वैल्यू दे दी। तो इसका हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बैठें, कॉपी पेंसिल लें, लिखें उसके प्रोज एंड कॉन्स। जब आप एक अनबाइज्ड होकर प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ कितनी वैल्यू रखती है और मुझे इसको कितनी वैल्यू देनी है, और आया कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर तो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो वो किस तरीके से सॉल्व होगी आपने लिखा हुआ है, और अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है तो इसको फिर हम छोड़ देंगे, लेट देम गो। जब हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तो उस पर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बारिश हो रही है, आप चाहते हैं कि बारिश ना हो, आप चाहते हैं ना, आपकी चाह से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। बारिश हो रही है तो आप छोड़ दें उसको, आप अपना कुछ इंतज़ाम कर लें उस चीज़ का। सो इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि अल्लाह ताला पे यकीन। तीसरा पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन। जब आप चीज़ों को अपने तौर पे करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आई
आपने लिखा उसको कि ये पॉइंट्स मैं कर सकता हूँ और ये पॉइंट मैं नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं उसको किया, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला पे यकीन करके अल्लाह पे छोड़ दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग कितनी कम होती है, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, कोई चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात को बनाने वाले हैं ना। जब आपने उस पर यकीन किया तो अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम चलते हो तो मैं 10 कदम आता हूँ, तुम मेरी तरफ चल के आते हो तो मैं दौड़ के आता हूँ। तो जब आप अल्लाह ताला पे चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं, अपने हिस्से का काम करके फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं बाकी, अपने हिस्से का ऊँट बांध कर फिर अल्लाह पे यकीन, तवक्कल, ईच एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद फिर आपकी ओवर थिंकिंग ये कम होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल ही ओवर थिंक करना ख़त्म कर देंगे। चौथी चीज़ ये है कि आप ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करें जो कि पॉजिटिव थिंकर हों, जो कि ओवर थिंकिंग ना करते हो, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हो। आप ऐसे कम्युनिटी से फ़ौरन उठ जाएं जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग होती हो, जहाँ पे चुगली होती हो, जहाँ पे एक दूसरे के बारे में बुरी बातें होती हो, क्योंकि जब तक आप उस कम्युनिटी में रहेंगे ओवर थिंकिंग से आपका बचना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचें तो सबसे पहले तो ये काम करें कि अपनी कम्युनिटी चेंज करें, हिजरत कर जाएं दूसरी तरफ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आप मज़ीद देखना चाहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।